अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विशेज़ वर्ल्ड में आप सबका वेलकम। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा व्लॉग है इसमें मैं एक अजीब सा सवाल लेके आई हूँ। अजीब तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ अजीब उनके लिए ज़रूर होगा जो कि मर्द हजरात हैं और वो शादीशुदा हैं। और ये यकीनन शायद उन बीवियों के लिए भी ये बहुत सवाल उनके दिल में होगा जो वो पूछना चाहती हैं, या फिर अक्सर अपने दिल ही दिल में वो ये सोचती रहती हैं कि आखिर बीवी से इश्क कब होता है। यकीनन ये वो सवाल है जिसका जवाब आज मैं आपको दूंगी, जो कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के बकौल है। मैं एक किस्सा पढ़ी थी और किस्सा पढ़ते पढ़ते मेरी नज़र एक इस सवाल पर भी पड़ी, जो कि मैंने इसको क्लिक किया तो मुझे ऐसा जवाब मिला। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको ये इस सवाल का जवाब देती हूँ। आपके इस बारे में क्या राय हो कि मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मुस्तनसर हुसैन साहब तारड़ ने जो लिखा है कि उन्होंने इसमें कितनी सदाकत है। आप एक मर्द हैं तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आप एक औरत है तो आपके इस बारे में क्या राय है। तो यकीनन इस पर अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें तो बहुत से लोगों की बहुत सी राय आएंगी, बहुत से ऐसे मज़ीद सवालात जन्म लेंगे। लेकिन आज का ये जो सवाल है ये यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर हम बात कर लेते हैं। चलिए जी। एक खतून ने नहायत दिलचस्प सवाल किया। कहने लगी कि तारड़ साहब, मैंने आपके हज का सफ़रनामा मुवल काबे शरीफ पढ़ा है, जिसमें आपने अपनी बेगम का तस्करा इस तरह किया है कि जैसे वो आपकी बेगम ना हो, गर्लफ्रेंड हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि एक खतून जब मैं अपने सफ़रनामों में गैर मनकूहा ख़वातीन का तस्करा करता था तो तब भी लोगों को एतराज़ होता था, और अब अगर मैं अपनी मनकूहा के साथ चहले करता हूँ तो अब भी एतराज़ होता है। अगर आखिरी उम्र में बिलाखिर अपनी बीवी के इश्क में मुब्तला हो गया हूँ तो भी आपको मंजूर नहीं। मैंने उन्हें तो जवाब नहीं दिया, महज मुस्कुरा दिया। लेकिन मैं आपको राज़दां बनाती हूँ। आखिरी उम्र में बीवी के इश्क में मुब्तला हो जाना एक मजबूरी है कि इतनी तवील रफ़ाकतों के बाद आपको एहसास होता है कि इस भली मानस के ने मुझ पर बहुत एहसानात किए हैं, मेरी बेराह रहू हयात को बर्दाश्त किया, कभी शिकायत न की, अलबत्ता डांट टपट वगैरह बहुत की। तो बस यही इश्क में मुब्तला होने के लायक है। दोस्तों, हमारे एक दोस्त का ये भी कहना है कि जवानी में भी बीवी का एक आंख कभी नहीं पाती थी, मगर मर्द आखिर मर्द है। दिल में ख्याल आता था कि अगर ये मर जाए तो सुबहान अल्लाह, मैं दूसरी शादी क्यों ना कर लूँ। ऐसे ही यकीनन बहुत से ऐसे मर्द होंगे जो कि दिल है दिल में बहुत सोच रहे होते हैं। कहते हैं कि मर्द का दिल जो होता है ना, वो बस की सीटों जैसा होता है, जो कि सब कुछ कह रहे होते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इन लोगों का कभी दिल नहीं भरता, क्योंकि इन्हें एक हर रोज़ एक मतलब दूसरों की बीवियाँ तो इन्हें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अपने घर में बीवी इन्हें बहुत बुरी लग रही होती है, क्योंकि इनके वो अट्रैक्शन नहीं रहती। मुझे लगता है कि वो उन्हें मानूसी नहीं रहती जिससे वो मोहब्बत कर। तो उन्होंने यहाँ पर मज़ीद लिखा है कि अब मैं इस बुढ़ापे में हर नमाज के बाद ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इसे सलामत रखना। अगर ये मर गई तो मैं तो दरबदर हो जाऊँगा, मुझे तो कोई पानी नहीं पूछेगा, मुझे पहले ले जाना, तो इसे सलामत रखना। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ऐसी मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती कि अगर जवानी का सारा हिस्सा आप लोगों ने ज़ाया कर दिया हो और आखिर में आके जब आप कुछ करने के काबिल ना रहो, आपको लगे कि आपका कोई सहारा नहीं बन रहा, आपका बोझ कोई नहीं उठा रहा, तो फिर आपको मोहब्बत हो जाए तो फिर ये मोहब्बत नहीं, ये मजबूरी होती है। आप इसे मोहब्बत का नाम नहीं दे सकते। और बीवी से मोहब्बत इंसान को कभी भी नहीं होती, मर्द को खैर कभी भी मोहब्बत नहीं होती, सिवाय उन बीवियों के जो वो दूसरों की होती है। आपके इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।